क्या तुमने महसूस किया है कि जिंदगी जैसे तुम्हें बार बार तोड़ रही हो? कुछ ख्वाब खुद ही बिखर गए और कुछ रिश्ते तुम्हारे हाथों से फिसल गए। अगर तुम बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो हो तो ये टूटना इत्तेफाक नहीं, एक रूहानी मुआहदा है। हर अकरब के हिस्से में एक आग लिखी जाती है जो इसे ख़त्म नहीं करती बल्कि उसके अंदर के फिनिक्स को जगाती है। आज की ये वीडियो सिर्फ एक पेशगोई नहीं, ये तुम्हारी फिर से जन्म लेने की कहानी है। यह है एस्ट्रो साइंस उर्दू, जहाँ सितारे बोलते नहीं रहनुमाई करते हैं, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ तकदीर नहीं रूह की बेदारी का सफ़र है। अगर तुम बुर्ज अकरब हो तो आज हम तुम्हें तुम्हारे अंदर के फिनिक्स से मिलवाएंगे। पिछले कुछ साल, खास तौर पर 2024 का इख्तिताम और 2025 की इब्तिदा, स्कॉर्पियो के लिए आग का दौर था। प्लूटो ने तुम्हारी रूह को जलाकर नए मायने दिए और सैटर्न ने तुम्हारे ख्वाबों का इम्तिहान लिया। ये वो अरसा था जब बहुत से बुर्ज अकरब वाले अपने ही हाथों से कुछ छोड़ने पर मजबूर हुए। नौकरियां, रिश्ते, ख्वाब, एतमाद, सब कुछ जैसे राख में बदल गया। तुमने कई बार सोचा, क्या मेरी किस्मत ख़त्म हो चुकी है? मगर जान लो, ये खात्मा नहीं था। ये कायनात तुम्हें एक नए आगाज़ के लिए खाली कर रही थी। आपके लिए मशवरा है, कभी कभी खुदा तुम्हारे हाथ से सब कुछ ले लेता है ताकि तुम खुद को वापस पा सको। नवंबर 2025 स्कॉर्पियो के लिए इकोनॉमिकल महीना है। प्लूटो अब अपने नए मुकाम पर है और सूरज तुम्हारे 12वें घर से निकलकर रोशनी की तरफ बढ़ रहा है। ये वो कॉस्मिक मोमेंट है जब तुम्हारे अंदर दबे जख्म अब रोशनी मांग रहे हैं। कायनात कह रही है, तुम्हें अब माजी की राख में रहने की ज़रूरत नहीं। जो दर्द तुमने सहा वो अब तुम्हारी ताकत में बदल रहा है। प्लूटो का असर गहरा है, वो तुम्हें तबाह नहीं करता बल्कि तुम्हें नया जन्म देता है। आपके लिए यहाँ मशवरा है, इस वक्त जो दुख महसूस हो रहा है वो क्लीजनिंग है, पनिशमेंट नहीं। ये तुम्हारा प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है। स्कॉर्पियो, तुम पानी नहीं, आग का रूप धारने वाले पानी हो। जब तुम रोते हो वो भी ट्रांसफॉर्मेशन होती है। अब वक्त है अपने अंदर के फिनिक्स को जगाने का। अपने अंदर के जख्मों को देखो, इन्हें छुपाओ मत। जो तुमने खोया इसे याद करो, मगर इस पर रो नहीं, इससे सीखो। जो लोग तुम्हें कमज़ोर समझते थे, इन्हें अब तुम्हारी रोशनी अंधा कर देगी। नरमी कमज़ोरी नहीं, बसीरत है। जो रिश्ते तुम्हें बार बार नीचे खींचते थे, इन्हें छोड़ दो मोहब्बत के साथ। फीनिक्स उड़ता है, राख पर नहीं बैठता। जो तुम्हारे लिए मुकद्दर है वो तुम्हारे जाने से नहीं, तुम्हारे बदलने से मिलेगा। अब जब तुम बदल चुके हो, कायनात तुम्हारे सामने नए दरवाजे खोल रही है। 2026 के आगाज़ में तुम्हें ऐसे मौके मिलेंगे जो तुम्हारे पुराने खुद के लिए मुमकिन नहीं थे। ये तुम्हारा रीबर्थ विंडो है। नई नौकरी, नई मोहब्बत या एक नया मकसद, ये सब तुम्हारे करीब है। प्लूटो अब तुम्हारी कामयाबी की चाबी दे रहा है और सैटर्न कह रहा है, अब तुम तैयार हो। तुम्हारा सफ़र अब जद्दोजहद नहीं, इदराक बन चुका है। फीनिक्स सिर्फ एक बार नहीं जलता, वो बार बार राख बनता है ताकि हर बार नया हो सके। अब तुम्हारा इम्तिहान ये नहीं कि तुम टूटो, बल्कि ये है कि तुम कायम रहो। अब किसी को तुम्हारी तवानाई बेकार इस्तेमाल ना करने दो। तुम्हारे रूह अब फरजाइल नहीं, स्केर्ड है। इसे सुकून, फितरत और दुआ की ज़रूरत है। जो कुछ तुमने सहा, इसे ज़ाया ना होने दो। इसे खिदमत, तहरीर या रहनुमाई में बदल दो। फीनिक्स की असल ताकत परवाज़ नहीं, वो लम्हा है जब वो जलने का फैसला करता है। अब तुम सिर्फ एक बुर्ज नहीं, तुम कायनाती तवाज़ुन हो। स्कॉर्पियो के अंदर मौत नहीं, महवे ज़िंदगी का राज है। तुमने जो कुछ खोया वो तुम्हें तुम्हारे असल के करीब ले आया। तुम वो हो जो बार बार ख़त्म होकर और भी ज़्यादा रोशन होता है। जब सब कुछ ख़त्म लगे तो याद रखो, तुम फीनिक्स हो। तुम्हारा अंजाम हमेशा आगाज़ बन जाता है। अक्सर लोग कहते हैं, हमारी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं होता, हमारी किस्मत क्यों नहीं बदलती। मैं इन सब के लिए कहना चाहता हूँ, किस्मत कभी सोई नहीं होती, बस तुम्हें अपने ख्वाबों की राख झाड़नी होती है। जो कुछ तुमने खोया वो सिर्फ तुम्हें तैयार कर रहा था। ज़िंदगी तुमसे बदला नहीं लेती, तुम्हें बुलंद करना चाहती है। अगर तुम बुर्ज अकरब हो तो याद रखो, तुम गिरते नहीं, तुम दोबारा जन्म लेते हो। अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल तक पहुंची तो इसे लाइक करो, शेयर करो और एस्ट्रो साइंस उर्दू को सब्सक्राइब करना ना भूलो। यहाँ हम सिर्फ एस्ट्रोलॉजी नहीं, ज़िंदगी के राजों की रोशनी बांटते हैं। अपने ख्वाबों का और अपने प्यारों का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़ और याद रखो,
تمہاری راکھ سے روشنی نکلنے والی ہے،